नरेंद्र मोदी जैसा कायर और बुज़दिल और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला। जो लोग बिना उपयुक्त कागज़ पत्र के अमेरिका में आ गए हैं, अवैध जो प्रवासी है उनको हम देश से निकालेंगे और वो निकलवा रहा है। वहाँ तक तो बात कुछ समझ में आती है कि जो अवैध है उनको आप निकालेंगे। 4 दिन पहले पंजाब का जो अमृतसर शहर है उसमें एक अमेरिकी सैन्य विमान उतरा, वो भी नागरिक विमान नहीं, अमेरिकी सेना का विमान C-17। और उस विमान में 104 भारतीयों को बिल्कुल रस्सी बता जंजीर से हाथ पैर बांध के लाया गया है। और वे भारतीय कह रहे हैं कि उनकी ये स्थिति बना दी गई कि वो मतलब बाथरूम जाते थे तो घिसटते हुए जाते थे, जंजीरों में बंधे हुए। और आप हिंदुस्तानियों को इस तरह से ला रहे हैं तो ये तो मतलब दुनिया में सभी मानवाधिकारों का ही उल्लंघन है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि 56 इंच का सीना है, हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, उसको लाल लाल आँख दिखा देंगे, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये भारत देश के प्रवासियों को अमेरिका की सरकार ने कहीं ना कहीं जंजीरों से बांधकर भारत भेजा है और ऐसे में नरेंद्र मोदी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है, जहां भारत देश के लोग कैसे भी चल जाते हैं रोजगार के लिए, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा व्यवहार क्यों, क्या वो जानवर हैं। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, जो तस्वीरें बीते दिनों सामने निकल के आई जहां भारत देश के वो लोग थे, प्रवासी थे, अमेरिका गए थे नौकरी के लिए, और ऐसे में उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जंजीरों में जो बांध कर अमेरिकी सरकार भेजी भारत, कैसे देख रहे हैं, क्या करें? नहीं, बहुत देखिए दुखद बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जैसा कायर और बुज़दिल और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है ना। दर्शकों को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 जनवरी को दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले भी 4 साल रह चुका है। और ट्रंप की राजनीति भी नफ़रत पर आधारित राजनीति है, जो कि प्रवासी लोग हैं या अश्वेत लोग हैं उन लोगों के प्रति वो नफ़रत पैदा करके, नफ़रत की राजनीति करके वाइट हाउस में पहुंचा है। तो उसने कहा कि जो लोग बिना उपयुक्त कागज़ पत्र के अमेरिका में आ गए हैं, अवैध जो प्रवासी है उनको हम देश से निकालेंगे और वो निकलवा रहा है। वहाँ तक तो बात कुछ समझ में आती है कि जो अवैध है उनको आप निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसने निकाला है उस तरीके से तो जानवरों के साथ बर्ताव नहीं किया जाता है। अब देखिए 3-4 दिन पहले पंजाब का जो अमृतसर शहर है उसमें एक अमेरिकी सैन्य विमान उतरा, वो भी नागरिक विमान नहीं, अमेरिकी सेना का विमान C-17। और उस विमान में 104 भारतीयों को बिल्कुल रस्सी बता जंजीर से हाथ पैर बांध के लाया गया है। और वे भारतीय कह रहे हैं कि उनकी ये स्थिति बना दी गई कि वो मतलब बाथरूम जाते थे तो घिसटते हुए जाते थे, जंजीरों में बंधे हुए। तो ऐसा तो मतलब पशुओं के साथ नहीं बर्ताव किया जाता है। यदि आप किसी पशु के साथ क्रूरता कर देते हैं तो उस पर बहुत सारे कानून हैं, पशु क्रूरता अधिनियम सब है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। और आप हिंदुस्तानियों को इस तरह से ला रहे हैं तो ये तो मतलब दुनिया में सभी मानवाधिकारों का ही उल्लंघन है। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि 56 इंच का सीना है, हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, उसको लाल लाल आँख दिखा देंगे, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। पहली बात तो ट्रंप ने आते ही के साथ मोदी की बेइज्जती की, वो पूरी दुनिया जानता है। ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ 20 जनवरी 2025 को, उसमें मोदी को बुलाया नहीं गया, जबकि छोटे छोटे देशों के, इटली की प्रधानमंत्री को बुलाया गया, जॉर्जिया मेलोनी को, छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाया गया, मोदी को नहीं बुलाया गया। जबकि मोदी ने कितना मक्खन लगाया ट्रंप को, दर्शकों को याद होगा। ट्रंप जो हिंदुस्तान आया था कुछ साल पहले तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था। अहमदाबाद के एक स्टेडियम में लाखों लोग आए थे और ट्रंप को मक्खन लगाया गया था। उसके बाद मोदी गए थे अमेरिका तो इन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, उस पर इनकी आलोचना भी हुई थी कि आप अमेरिका के चुनाव में क्यों बोल रहे हैं। इतनी मतलब इसके खुशामद के बावजूद ट्रंप ने मोदी को बुलाया नहीं, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर लगभग 1 महीने तक अमेरिका में खूंटा गाड़ के रहे कि किसी तरह निमंत्रण मिल जाए मोदी को, इसके बावजूद नहीं मिला। और अब देखिए हिंदुस्तानियों को कुत्ते बिल्ली की तरह भेजा जा रहा है। और मैं दर्शकों को बताऊं कि कोलंबिया जैसा छोटा देश, जो दक्षिण अमेरिका का देश है कोलंबिया, उसके भी अवैध प्रवासियों को ट्रंप भेज रहा था अपने हवाई जहाज़ से। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने, कि नहीं, मैं अमेरिकी विमान को अपनी धरती पर नहीं उतरने दूंगा, मैं अपना विमान भेजूंगा क्योंकि वो मेरे ही देश के ही नागरिक हैं और वो लोग आएंगे, उनको इज्जत के साथ लाया गया।
एक तो बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिकी सैन्य विमान को कैसे अमृतसर की धरती पर उतरने दिया गया। ये अमृतसर शहीदों की धरती है, जालियांवाला बाग की धरती है। उस क्या हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम है, क्या उपनिवेश है? कैसे उतरने दिया गया? और वो भी भारतीयों को से जंजीर से ये किया गया। ये सिर्फ उन अवैध प्रवासियों की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को अपमानित किया है, सार्वजनिक तरीके से अपमानित किया है। और मोदी जी मुंह में दही जमाए हुए हैं। अब कहाँ चला गया 56 इंच का सीना? कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि जो अमेरिकी राजदूत है नई दिल्ली में, जो अमेरिका का एम्बेसडर है, उसको विदेश मंत्रालय बुलाया जाना चाहिए था और कड़ी फटकार लगानी चाहिए थी कि ये आपने क्या मतलब तरीका बना लिखा है। यदि उससे भी नहीं बात सुधरती तो जो भारत का राजदूत अमेरिका में, उसको वापस बुला लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मोदी बिल्कुल भींगी बल्ली बन के खड़े हैं, इस पर तो पूरा देश शर्मिंदा हो गया है। जी देखिए, देश पूरा शर्मिंदा हो गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने मुंह में दही जमा रखा है। जिस तरीके से अवैध प्रवासियों के साथ व्यवहार किया गया है, ये भारत का अपमान है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रखते हुए नजर आए थे। वहीं 100 से ऊपर जो प्रवासी हैं भारत देश के, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, इसको लेकर आलोचना कर रहे थे मोदी सरकार की, और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई है। उनको कुछ बोलना चाहिए था। बाहर के जो राज्य हैं, उनके जो लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो देश हैं, उनके जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा अपना विमान अमेरिका में भेजा गया था। कहा गया था कि हम उतरने नहीं देंगे आपका विमान। ऐसे में नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का कार्य करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बड़ा सवाल उठ रहा है। देखने वाली बात यह हुई क्या कुछ अब नरेंद्र मोदी सरकार इसको लेकर करती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।